इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको पूजा विधि उपासना के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे कि उपासना आपकी कैसे फलित हो, गायत्री मंत्र कैसे फलित हो। लोग जानना चाहते हैं कि हमें यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो हम किस मंत्र का जाप करें, हमें बुद्धि की आवश्यकता है तो हम किस मंत्र का जाप करें, हमें मुकदमा जीतना है तो हम किस मंत्र का जाप करें, चंदन की माला से जाप करें कि तुलसी की माला से जाप करें कि रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ये सब चीज़ें आपको कब प्राप्त होती हैं? जब आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाते हैं। जब तक आपका व्यक्तित्व नहीं उठेगा, जब तक आपका व्यक्तित्व ऊंचा नहीं उठेगा, तब तक आप इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर गायत्री के बारे में ही बताते हैं, गायत्री मंत्र के ही बारे में बताते हैं। तो आज हम आपको गायत्री मंत्र से अपने व्यक्तित्व को कैसे ऊपर उठाएं, अपनी उपासना को किस प्रकार से सफल बनाएं, गायत्री मंत्र को किस प्रकार से जपें कि वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाए, उसके लिए हम आपको 3 सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उन 3 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका गायत्री मंत्र जो है वो सफल होगा, सिद्ध होगा, और फिर आपके जीवन में इतने चमत्कार आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गायत्री साधना यानी गायत्री मंत्र आपको कैसे फलित हो, किस तरीके से आपको अपनी उपासना करना चाहिए, आपकी उपासना कैसे फलदायी हो। कि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आप चाहते आपको यश की प्राप्ति हो। जैसे हमने बताया कि गायत्री मंत्र में बोला गया है कि आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम दृढ़म ब्रह्म वर्चसम, ये सब सारी चीज़ें गायत्री मंत्र के जपने से साधक को प्राप्त होती हैं। लेकिन ये कब प्राप्त होंगी, इसके लिए आपको 3 सूत्र आज हम बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप उन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। पहला सूत्र है निश्चित समय, यानी जब आप साधना करते हैं तो फिर आपका समय जो है वो निश्चित होना चाहिए। इसके पश्चात में निश्चित संख्या, आपकी जो संख्या है वो निश्चित होना चाहिए, और निश्चित स्थान, आपका स्थान जो है वो एक होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए। तो आज हम तीनों चीज़ों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निश्चित समय। जैसे कि आप प्रातःकाल उठते हैं और उठकर के यदि आप सोच क्रिया यदि आदि नहीं करते हैं और आप ऐसे ही ऑफिस चले जाते हैं बगैर स्नान ध्यान की, तो फिर आपका मन नहीं लगेगा। तो जिस प्रकार से प्रातःकाल इन सब चीज़ों की क्रियाओं करने की आवश्यकता पड़ती है, सोच क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है, चाय पीने की आवश्यकता पड़ती है, नाश्ता करने की आवश्यकता पड़ती है, दोपहर को खाना खाने की आवश्यकता पड़ती है, आदमी को सोने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप निश्चित समय पर करते हैं, और जो व्यक्ति निश्चित समय पर नहीं करता उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो उसका एक निश्चित समय होना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो तो फिर आपको उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय माना जाता है किसी भी साधना के लिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी आपकी होती है। तो आप यदि एक माला का जाप करते, एक माला का जाप करने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो आप 5 बजे सो करके उठ सकते हैं, यानी सूर्य उदय के पहले पहले आपको अपनी साधना पूरी कर लेना है। आप यदि 3 माला का जाप करते हैं तो आप जो है 5 बजे सो कर उठ जाएं। उससे ज़्यादा यदि आप माला का जाप करते 4 बजे सो करके उठ जाएं। लेकिन अपना एक समय निर्धारित कर लें कि हमें किस समय पर साधना करना है। तो सबसे पहली चीज़ है निश्चित समय।
जब तक आपका समय निश्चित नहीं होगा तब तक आपको साधना मंत्र आपको जो है फलित नहीं होगा। तो सबसे पहले साधना का सूत्र है कि हमें अपना समय निर्धारित करना चाहिए कि आपको कितने बजे सो करके उठना है और कितने बजे तक आपको पूजा करना है। तो वो आपके लिए पहले तय कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हमारे जीवन में हमें अपनी दिनचर्या के लिए आवश्यकता पड़ती हर चीज़ की समय समय पर, उसी प्रकार से साधना भी यदि सही समय पर उचित समय पर की जाए तो वो मंत्र हमें फलित होता है। फिर उस मंत्र के द्वारा हम वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम साधना कर रहे हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि आचार्य जी हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी क्या? जरूर मिलेगी, बशर्ते कि आप इन नियमों का पालन करते हुए उसकी साधना करेंगे। तो मित्रों, दूसरा सूत्र है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या मतलब जैसे कि आप भोजन करते हैं तो आपकी डाइट एक निर्धारित रहती है कि आप 5 रोटी खाते हैं कि 4 रोटी खाते हैं या 3 रोटी खाते हैं, थोड़ी सी आप उसके साथ में चावल खाते हैं। तो आपका जो भोजन का करने का क्रम है वो निर्धारित है। लेकिन यदि आप 5 की जगह 10 रोटी खा जाएंगे तब क्या होगा? फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यदि डॉक्टर ने आपको दवा दी और बोले कि ये दवा आपको जो है 1 महीने तक पीना है 2-2 चम्मच, तो अब आप सोचेंगे कि इस दवा के पीने से बीमारी खत्म हो जाती तो हम इसको एक ही साथ पी लेते हैं। तो एक ही साथ यदि आप पी जाएंगे तो फिर क्या होगा? आप मर भी सकते हैं, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती है। लेकिन जो आपके लिए क्वांटिटी बताई गई है, जो निर्धारित की गई है, उस सीमा के अंदर यदि आप उस दवा का सेवन करते हैं तो फिर आपके लिए वो फायदेजनक होगा। भोजन भी आप यदि उतना ही करते हैं, पानी पीना हो, भोजन करना हो, कोई भी कार्य यदि आप करते हैं सीमा के अंदर करते हैं तो वो आपको नुकसानदेह नहीं होता है। यही चीज़ जो है साधना में लागू होती है। यदि आप 1 माला का जाप करते हैं तो फिर 1 माला का जाप करें जितनी देर तक आपका मन लगता है। यदि आपका मन एक ही माला में लगता है और उससे ज़्यादा यदि आप जाप करेंगे कि हमें चूँकि मंत्र को बड़े जल्दी सिद्ध करना, कई लोगों के फ़ोन आते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी। कई लोगों का फ़ोन आता है कि आचार्य जी जो है हम 9 दिन का अनुष्ठान 2 दिन में पूरा कर लें क्या? 40 दिन का अनुष्ठान 20 दिन में पूरा कर लें क्या? तो आप आवश्यकता से ज़्यादा यदि किसी चीज़ को करेंगे तो फिर आप विक्षिप्त हो जाएंगे। आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई भी काम करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा। तो पहले धीरे धीरे अपनी संख्या को आप बढ़ाएं। पहले 1 माला से चालू करें। 1 माला में 5 से 7 मिनट लगता है। 3 माला के यदि आप जाप करते तो 15 मिनट 20 मिनट आपको लगना चाहिए। 11 माला का जाप करते तो 1 घंटे का आपको समय लगना चाहिए। उस आधार पर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने समय को निर्धारित कर लें। समय आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 4 बजे उठ गए, कल 5 बजे उठ गए, दूसरे दिन 3 ही बजे उठ गए। ऐसा नहीं है। आज 5 माला का जाप कर लिया, कल 2 माला का जाप कर लिया, परसों 6 माला का जाप कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संख्या निर्धारित करके एक संख्या का आप संकल्प ले लें कि हम इतने दिनों तक जो है हम 3 माह तक सिर्फ 1 ही माला का जाप करेंगे, या 3 माह तक हम सिर्फ 3 माला का जाप करेंगे। और जब 3 माह में आपकी मन लगने लगे, आपका ध्यान लगने लगे, आपका ईश्वर के प्रति आपका जो है ध्यान उतना प्रगाढ़ होने लगे, तब फिर आप अपनी माला को बढ़ा सकते हैं। तो फिर आप उसको बढ़ाएं। तो निश्चित संख्या आपकी होना चाहिए कि हमें कितनी निश्चित संख्या करना है। एक छोटा सा बच्चा है, वो 6 महीने के बाद आपने उसको भोजन कराना चालू किया और एकदम से यदि आप उसको हैवी डाइट दे देंगे तो क्या होगा? वो बीमार हो जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नए साधक होता है वह यदि एकदम से बहुत ज़्यादा माला का जाप करने लगेगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो धीरे धीरे अपनी साधना का के स्तर को आप ऊंचा उठाएं तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना फलित होगी। तीसरा सूत्र है निश्चित स्थान। आपका जो स्थान है वो निश्चित होना चाहिए। जहाँ पर आप पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि आज इस कमरे में बैठ कर के पूजा कर लिया, परसों दूसरे कमरे में बैठ कर के पूजा कर लिया,
तीसरे दिन जा कर के छत पर बैठ गए। ऐसा नहीं, आप जिस जगह पर बैठते हैं वो जगह आपकी निश्चित होना चाहिए। यदि आपके घर में जगह कम है, जगह छोटी है, तो आप चाक से उस स्थान को घेर दें ताकि कोई बच्चा वहाँ पर न जा सके, कोई वहाँ पर गंदगी ना कर सके। उस स्थान को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि जब व्यक्ति पूजा करता है तो उसकी प्राण ऊर्जा वहाँ पर रहती है, उसकी तप की शक्ति वहाँ पर रहती है। इसलिए अपने स्थान को निश्चित रखें, अपनी आसन को और अपने स्थान को निश्चित रखना चाहिए। अपनी माला, अपनी आसन और अपना स्थान उसको निश्चित रखें। आपकी माला से कोई अन्य व्यक्ति घर का जाप न करे, आपकी आसन पर कोई दूसरा व्यक्ति ना बैठे। आपका स्थान निश्चित होना चाहिए। जो आपने आज संकल्प लिया है कि हमें माँ गायत्री की 3 माला का प्रतिदिन जाप करना है, तो आप अपने स्थान को निश्चित कर लें कि किस स्थान पर बैठ करके हमें गायत्री की साधना करना है। तो फिर वही स्थान आपका हमेशा होना चाहिए। स्थानों का बड़ा महत्व होता है। यदि स्थानों का महत्व नहीं होता तो फिर हम जो है शिरडी क्यों जाते, हम तिरुपति बालाजी क्यों जाते, हम रामेश्वरम क्यों जाते, हम उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए क्यों जाते, हम गंगोत्री यमुनोत्री क्यों जाते, हम बद्रीनाथ केदारनाथ क्यों जाते। उन स्थानों का अपना महत्व है। हम जगन्नाथपुरी क्यों जाते, क्योंकि उस स्थान का महत्व, वहाँ पर ईश्वर ने आराधना की, वहाँ पर जो व्यक्ति उन्होंने आराधना की है, तो जिसने जहाँ पर साधना उपासना की है उस जगह का महत्व होता है, उस जगह पर वाइब्रेशन होता है। आप यदि कोई व्यक्ति साधक है, साधक स्तर का, और उसके घर में यदि आप जाते हैं तो जाते साथ आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके अंदर एक वाइब्रेशन अलग आने लगता है। वहाँ पर जाकर के आपको एक सुकून महसूस होता है। आप कभी शांति कुंज हरिद्वार जाना, वहाँ जैसे ही आप गेट के अंदर पैर रखेंगे आपके अंदर जो है रोम रोम आपका पुलकित हो जाएगा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। वहाँ एक इतना वाइब्रेशन है जहाँ पर नित्य लाखों व्यक्ति जो है गायत्री की साधना कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग वहाँ पर जो है नित्य वहाँ पर हवन करते हैं। तो वो एक सिद्ध स्थान है। उस स्थान पर जाकर के यदि आप साधना करेंगे 9 दिन की या 40 दिन की, तो आपको अलग ही उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, आपको अलग ही वो मंत्र फलित होगा। जैसा कि आप घर में करते हो उतना फलित नहीं होगा। तो आपके स्थान का जो है बड़ा प्रभाव होता है। तो स्थान परिवर्तन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। बार बार आप स्थान परिवर्तन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये बात अलग है कि आप यदि कहीं यात्रा में चले गए हैं तो बात एक अलग है। यदि आप यात्रा में गए हैं, आप 3 माला का जाप करते हैं, आपको 15 मिनट का समय लगता है, तो आप जो है वहाँ पर अपना मुंह हाथ धो करके लेटे लेटे या बैठ करके 15 मिनट के लिए आप मानसिक जाप कर लें। किसी के यहाँ यदि आप घर में गए हैं और वहाँ पर यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि आप जाप करें, तो स्नान ध्यान करने के बाद में किसी एकांत जगह में बैठ जाए और 15 मिनट बैठ जाए। आप यदि 5 माला का जाप करते, आपको पता आधा घंटा लगता है, 11 माला का जाप करते 1 घंटा लगता है, तो आप वहाँ पर 1 घंटे तक बैठ करके मानसिक जाप आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने स्थान का चयन कर लें कि आपको अपने घर में किस स्थान पर बैठ करके साधना करना है। तो इन 3 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका गायत्री मंत्र आपका फलित होगा। और फिर जो गायत्री मंत्र के चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। गायत्री मंत्र आपके व्यक्तित्व को उभारता है। तो ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। निश्चित समय, निश्चित संख्या और निश्चित स्थान, ये 3 सूत्रों को आपको ध्यान रखना है। इन 3 सूत्रों को ध्यान रखते हुए यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। और जो व्यक्ति का आचरण ब्राह्मण जैसा हो जाता है, वो व्यक्ति के मुंह से यदि कोई चीज निकल जाती है तो वो चीज फलित हो जाती है। ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है। तो मित्रों, यदि आप इस प्रकार की साधना नहीं कर रहे थे, यदि आप मंत्र का जाप कर रहे थे, लेकिन यदि आप ये 3 त्रुटियां कर रहे थे, तो इनमें आप सुधार कर लें और उसके पश्चात आप हमें बताएं कि आपको गायत्री मंत्र पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि आप इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो 100% आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। मित्रों, यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को आप शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। यदि आप नए नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको गायत्री से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।